हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। दिस इज उमेश क्वात्रा। उमेश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, हमारा चैप्टर कंटिन्यू था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ बात की थी। इसका जो थ्योरी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसका नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, उस टॉपिक के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। भाई फर्म के अंदर चेंजेस के जो रीज़न है वो कौन कौन से हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा इसमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। इसमें गाइस एडजस्टमेंट की बात की गई है। थ्योरी के टॉपिक के बाद स्टार्ट किया है इन्होंने एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो पहले आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। थर्ड टॉपिक रहेगा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। फोर्थ टॉपिक रहेगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो गाइस, इसमें एडजस्टमेंट टोटल, इस चैप्टर में एडजस्टमेंट टोटल है 5। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। उसका मीनिंग क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो। सपोज करो आप टू पार्टनर, रेशियो 1:1। दिस रेशियो आर कॉल्ड ओल्ड रेशियो। सी को भी एडमिशन दिया, ठीक है। पहले सपोज करो, एजम्पशन मानो कि प्रॉफिट आपको होता था, प्रॉफिट है 15,000 का। तो आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता होगा ए रेशियो बी में। इट मीन्स 7500 एंड 7500। 15,000 प्रॉफिट आप दोनों में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 7500 ए का आया एंड 7500 बी का आया। सी ने कहा मुझे भी एडमिशन दे दिया जाए। सी एडमिट हो गया। अब इसके आने से तुम पार्टनर हो गए 3। रेशियो सेम, अजम्पशन मानो, दैट इज न्यू रेशियो। अब प्रॉफिट हुआ सेम 15,000। तो अब भी ये तीनों में बटेगा। क्या? तो तुम 3 पार्टनर ए बी एंड सी इक्वली बांटो, 5,000 5,000 एंड 5,000। गाइस, इसमें फोकस करो कि जब आप 2 पार्टनर थे, प्रॉफिट 15,000 हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओल्ड रेशियो में, तो ए के हिस्से में कितना आ रहा था शेयर? 7500 एंड बी के हिस्से में 7500। जब सी का एडमिशन हुआ, अब आप लोग होंगे 3 पार्टनर्स। अब प्रॉफिट हुआ तीनों में डिवाइड। अब 5,000 आया, 5,000 5,000 सेम प्रॉफिट। पहले ए को कितना मिल रहा था? 7500 एंड नाउ बी को 5,000। इसका रीजन एडमिशन हुआ, यानी कि जब आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एंट्री मारता है तो उसकी वजह से पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर न्यू पार्टनर्स को देना पड़ता है। एग्जांपल, ए को पहले मिल रहे थे 7500, अब कितने मिल रहे हैं? 5,000। इट मींस ए ने अपने शेयर में से 2500 का शेयर सी को दे दिया। इसी प्रकार बी को पहले मिल रहे थे 7500, बी ने अपने शेयर में से 2500 सी को दे दिया। सी का 5,000 बना कैसे? ए ने दिया 2500 और बी ने 2500। इट मींस ए और बी ने अपने शेयर में से, अपने एग्जिस्टिंग शेयर में से कुछ शेयर सैक्रिफाइस किया। किस रेशियो में किया? दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। किस रेशियो में किया? ए ने 2500 दिया था, बी ने भी 2500 दिया था। 1:1 इज सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का गाइस मीनिंग क्या हुआ कि जब आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एंट्री मारता है
तो उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ शेयर उस पार्टनर्स को देते हैं। वो किस रेशियो में देते हैं, उस रेशियो को बोला जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं आपके साथ गेनिंग रेशियो की। इसमें हम एग्जांपल लेंगे 3 पार्टनर्स का। आप सपोज करो 3 पार्टनर्स हो, दैट इज होल्ड रेशियो। प्रॉफिट आया 15,000 का, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 5,000 5,000 5,000, ठीक है। अब सी की किसी रीजन की वजह से रिटायरमेंट होगी। ठीक है गाइस, सी की किसी रीजन की वजह से रिटायरमेंट होगी, या वॉलंटरी रिटायरमेंट या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स चला गया। अब तुम रह गए 2 पार्टनर, रेशियो इक्वली, दैट इज न्यू रेशियो। तो अब प्रॉफिट हुआ सेम, एग्जांपल लेंगे हम 15,000 का। तो अब तुम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में इक्वली, यानी कि 7,500 ए को मिलेगा, 7,500 बी को मिलेगा। पहले ए को, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट नहीं हुई थी, पहले ए के हिस्से में कितनी अमाउंट आ रही थी, 5,000। अब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होने की वजह से ए का शेयर बढ़ गया। इसका रीजन क्या है, सी की रिटायरमेंट हुई, सी का शेयर कितना है, 5,000। जब किसी पार्टनर्स के पार्टनर्स फर्म में चले जाने की वजह से उसका जो शेयर बनता है, उसके शेयर का बेनिफिट पुराने पार्टनर्स उठा लेते हैं। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, इक्वली, यानी कि 2,500 इसमें से ए को मिल गया, 2,500 बी को मिल गया। ए को और बी को कितना मिला, 2,500 ए को मिलेगा, 2,500 बी को मिलेगा, काट के आ गया 1। तो 1:1 इज गेनिंग रेशियो। तो गाइस, गेनिंग रेशियो का मीनिंग क्या हो गया कि जब आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर चला जाता है तो उसका शेयर पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो जिस रेशियो में वो बेनिफिट्स लेंगे उस रेशियो को गेनिंग रेशियो बोला जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आइए पहला क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं और इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं आपके साथ। गाइस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करें आपके साथ। चलिए टॉपिक सेम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सपोज करो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1। गाइस, ए और बी की ओल्ड रेशियो है 2:1। ये ए है और ये बी है। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, एजम्पशन मानो 1:1। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए रेशियो में चेंज होने की वजह से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पार्टनर्स का बताना है भाई, ए का आपने अलग बताना है, बी का आपने अलग बताना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका रीजन क्या है, रेशियो में चेंज होने की वजह से। तो आइए देखते हैं। तो आपको अभी तो नहीं पता कि कौन सा सेक्रीफाइस करे, कौन सा गेनिंग करे, तो आप दोनों वर्ड यूज करोगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। फिर आप फार्मूला यूज करोगे सैक्रिफाइस रेशियो का। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां मैं 2 फार्मूले आपके साथ लिख देता हूं आपको। एक फार्मूला इसमें यूज होगा सैक्रिफाइस रेशियो का, एक फार्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो, तो वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक फार्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, उसका फार्मूला होता है, इसको आप पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका मेन यूज किया जाता है एडमिशन के चैप्टर में, इसका मेन यूज किया जाता है रिटायरमेंट के चैप्टर में। बट हमने रेशियो में चेंज होने की वजह से ये बताना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आज भी हम सेक्रीफाइस रेशियो का यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने फार्मूला पुटअप किया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गाइस, तुम कितने पार्टनर हो स्टूडेंट्स, तुम कितने पार्टनर हो, ए और बी 2, ए इधर लिखो, बी इधर लिखो।
ए की ईक्वल रेशियो, ए का शेयर है 2 डिवाइडेड बाय टोटल 2 + 1 3, फिर माइनस ए की न्यू रेशियो, ए का शेयर 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, एलसीएम लिया 6 को इससे डिवाइड किया 2 2 = 4, ऐसे ही इसको 2 से डिवाइड किया 3 3 × 3, 1/6 पॉजिटिव आ रहा है तो इंटीग्रेशन दो s बिलोंग्स टू सेक्रीफाइस कि a सेक्रीफाइस कर रहा है एंड b का भी इसी तरह निकालो, b की ईक्वल रेशियो कितनी है 1/2 + 1 3 टोटल, माइनस b की न्यू रेशियो, b का शेयर है 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1 + 2 1 + 1 2 6 2 - 3 1/6। गाइस ये नेगेटिव है, नेगेटिव के प्लेस पर लिखना है आपने g, इट मींस b गेन कर रहा है। तो हम कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, a has sacrificed 1/6 share and b has gained 1/6 share। a has sacrificed 1/6 share and b has gained 1/6 शेयर। तो गाइज ये मेरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्लियर होता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी इसी की तरह ही है, उसमें बात 3 पार्टर्स की करेगा आपके साथ। भाई ए बी सी 3 पार्टर्स हैं। भाई अब से उन्होंने डिसीजन लिया कि न्यू रेशियो 1:1:1 हो जाए, जो भी वो क्वेश्चन में आपसे कहेगा सेम टू सेम आपने करना है। क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, ए का निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का, फिर तीनों का आ जाता है। जो उनका पॉजिटिव आता है उसके यहाँ इंडिकेशन दे देना सेक्रीफाइस, जो उनका नेगेटिव आता है नेगेटिव आपने मेंशन बिल्कुल नहीं करना। जी ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को, तो जी मतलब गेन, एस मतलब सेक्रीफाइस। तो लास्ट में आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ए हैज सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर एंड बी हैज गेन्ड 1/6 शेयर। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो क्लियर होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात करूंगा मैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टे ट्यून्ड एट उमेश कुमार क्लासेस। थैंक यू सो मच।